उसमें ये नमक और चमक के बीच में जो दूसरी चीज घुसती है वो एक भेद नहीं आता है, ये एक शास्त्रार्थ करने का विषय है। नहीं, संपूर्ण जो रुद्री प्रथम अध्याय से लेके अष्टम अध्याय तक है, ये है रुद्रपाठ। अब जब हम इसका प्रयोग करते हैं, ये तो सामान्य रुद्रपाठ है, प्रयोग के क्रम में हम जाएंगे तो 11 आवर्तन का एक रुद्र कहा जाता है। तो अब वो 11 आवर्तन किस तरह होंगे उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। पाठ जब शुरू होता है तो प्रथम अध्याय गणानांता से शुरू होकर अष्टम अध्याय तक, माने 7 अध्याय पूरे एक क्रम में चलेंगे। ये शुरुआत है, ये पहले पाठ की शुरुआत है। अभी ये पाठ नहीं है, अभी ये किसी क्रम में नहीं आया। वो सप्तम अध्याय तक पूरा आएगा। उसके बाद 8 अध्याय के 4 मंत्र, उसके बाद ना पहला ना बीच का, सिर्फ पंचम अध्याय। क्योंकि नमस्ते रुद्रमन्यो से लेकर जंघे दधमा तक ये भगवान शिव को नमस्कार किया गया है, भगवान शिव को प्रणाम किया गया है। जब क्रम शुरू हो रहा है, ये तो पहले तो 7 तक जाएगा, प्रथम अध्याय से 7 तक तो एक क्रम में जाएगा, लेकिन अब यहाँ से शुरू होगा चमक। चमक के 4 मंत्रों के बाद तुरंत पंचम अध्याय पूरा, उसके बाद फिर 4 के आगे वाले। तो चमक और नमक हो गया ना, फिर नमक चमक कहाँ रहा? नमक चमक ही रहा है। 8वें अध्याय को 11 भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग के बाद फिर से नमः नमस्ते से लेकर जंघे दधमा, इसको चूंकि चमक के साथ नमक को लगाया गया है, नमक चमक में बीच के जो अध्याय है वो नमक चमक का हिस्सा नहीं है। सिर्फ अष्टम और पंचम, अष्टम और पंचम, अष्टम और पंचम ये क्रम रहेगा। 11 तक पूरे 11 क्रम इसी तरह चलेंगे। 11 पूरा जो क्रम होगा वो इसी तरह चलेगा। 11वां क्रम भी गणानांता से नहीं होगा, 11वां क्रम भी इसी तरह चलेगा। वो 11 भाग है चमक के। 5वें के 12 हो जाते हैं। नहीं, ये जो ये मैं यही तो कह रहा हूँ, शास्त्रार्थ की जरूरत कहाँ पड़ रही है? क्योंकि ये किशनगढ़ वाला है रमेश चंद्र शर्मा, ये भी खूब धर्म निकालता है इस एरिया में, वही ठीक है। तो वो क्रम उठाता पहले 1 से लेके 7 तक। हाँ, तो आप बता रहे वैसे। ठीक है। फिर उसने वापस 5वां अध्याय उठाया, फिर 4 श्लोक इसके। नहीं, ये गलत हो, ये गलत हो। रुद्री में छपा हुआ है ना? नहीं, खाली रुद्री पड़ी उसकी मेरे पास। किताब जो है अपने आप में प्रमाण नहीं हो सकती। प्रमाण तो नहीं है, लेकिन वो मेरी बात सुनो, ये प्रमाण नहीं है, लेकिन जो उसकी रुद्री से पाठ कर रहे हैं वो जो नहीं समझता हो तो उसके क्रम से तो अगर उसने कोई गलत तरीका उसमें छाप दिया हो, ये दोषी वो होगा। शास्त्र के लिए तो शास्त्र ही प्रमाण है। हाँ। जब आप वैदिक नियमों का जब आप प्रयोगों में लेते हैं तो वहाँ ब्राह्मण ग्रंथ प्रमाण होंगे, कोई शिव पुराण या विष्णु पुराण प्रमाण नहीं होगी। वैदिक कर्मकांड के अंतर्गत ब्राह्मण प्रमाण होगा। वेद का जो प्रायोगिक पक्ष है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, ना कि कोई पुराण है। पुराण ये कहेगी कि आप रुद्र पाठ कराइए, तो रुद्र पाठ क्या होगा वो ब्राह्मण ग्रंथ से देखना पड़ेगा। ठीक है। क्रम जो है नमस्ते रुद्रमन्यो और चमक का बीच का, इसे जो नमो और चमो कहते हैं, इसका क्रम यही है कि प्रथम अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक लगातार, और उसके बाद 8वें अध्याय के 4 तब पलटेंगे नमस्ते रुद्रमन्यो, और पूरा पंचम अध्याय पूर्ण करेंगे तो 4 के आगे वाले मंत्र होंगे। ये 6ठा और 7वां ये अध्याय तो पूरी तरह समाप्त हो गया। इसके ऊपर तो मैं कैसी भी बैठ जाओ इसी विषय इसमें कोई बातें नहीं है। इसमें जो प्रयोग है, सुना आप, शत्रुद्री प्रयोग है। ठीक है, शत्रुद्री भी करते हैं वो। हाँ, शत्रुद्री है। जैसे नमक चमक है वैसे ही शत्रुद्री अभी नहीं किया, अब आचार दीजिए। इसमें भी 100 पाठ और प्लस चमक के 4। ये जो है ये रुद्र है। एक रुद्र होता है 11 पाठ का, जो सामान्य पाठ 11। अब इसी पाठ को यदि 100 बार कर दिया जाएगा तो शतरुद्री होगा, 1000 बार कर दिया जाए तो सहस्ररुद्री होगा। क्रम यही रहेगा। एक क्रम को रुद्र कहते हैं। सामान्य प्रथम अध्याय से और फिर स्वस्थ प्रार्थना तक अगर आप कर रहे हैं, ये पाठन का क्रम तो है, प्रयोग का क्रम नहीं है। प्रयोग के क्रम में रुद्र होता है, एक रुद्र, और उस एक रुद्र की जो गणना की गई है वो यही है नमक और चमक, जिसमें नमस्ते रुद्रमन्य को 8वें अध्याय में 11 बार रिपीट किया जाता है। अब इसके चाहे आप
शतरुद्री कर लो, चाहे 10 रुद्री कर लो, चाहे लक्ष रुद्री कर लो, सिर्फ संख्याएं बढ़ेंगी, क्रम यही चलेगा। ये जो सामान्य पाठ करके एक सामान्य 10 मिनट में निपटा दिया जाता है, प्रथम अध्याय से शुरू किया, 8वां अध्याय कंप्लीट कर लिया, उसके बाद शांत अध्याय कर लिया, उसके बाद स्वस्थ प्रार्थना कर ली, ये दरअसल सिर्फ पाठन का क्रम है, ये विद्यार्थी के नित्य पाठ का क्रम है, ना कि ये प्रयोग है। प्रयोग है ही रुद्र। आप एक पाठ करो, आप एक रुद्र करोगे तो भी आपको वही प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, 8 अध्याय के क्रम को निर्वाहन करना ही पड़ेगा, तभी रुद्र होगा, नहीं तो ये सिर्फ अध्यापन है और नित्य अभ्यास है। पठन पाठन की क्रिया, हाँ वो अभ्यास है, वो प्रयोग का हिस्सा नहीं होगा। हाँ। श्याम जी महाराज जी आप होटलों से सुन रहा था, मैंने स्थान दिखाई दिया।